हे गाइस, दिस इज अखिलाचारी और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लिखने के साथ साथ हम कैसे उस कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, देखो, जब आप एक अच्छा कंटेंट लिखते हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो कंटेंट लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अब इससे मेरा मतलब क्या है, जब आप एक कंटेंट लिखते हो, ठीक है, जब आप कंटेंट लिखते हो किसी चीज़ के ऊपर, तो सबसे पहला जो आपका काम बन जाता है वो ये है कि आप अपने टॉपिक के ऊपर सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कर लो। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है? कीवर्ड रिसर्च इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो हो सकता है कि हमने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने हमारे आर्टिकल में वो वर्ड्स इंक्लूड नहीं किए हैं जो लोग एंटर करते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए, तो चांसेस कम हो जाते हैं हमारे वेबसाइट के हायर रैंक करने के। ठीक है, इसीलिए हम उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे, उन कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे हमारे आर्टिकल में जो ऑलरेडी लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कीवर्ड रिसर्च जब हम करेंगे तो हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी है। एक, हमारा जो कंपटीशन है वो कम होना चाहिए, तो लो कंपटीशन होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। हाई सर्च वॉल्यूम से मेरा मतलब ये है कि एटलीस्ट आप जो टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो उसमें 1000 से ज़्यादा अगर एवरेज मंथली सर्चेस हो रहे हैं, यानी कि आप उस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हो। और आपको रिसर्च अगर करना है तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर इसीलिए क्योंकि ये फ्री टूल है और गूगल का है, इसीलिए आप इस पर आराम से रिलाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कैसे करना है, आपको कुछ नहीं, आपको बस गूगल पर आना है, गूगल कीवर्ड प्लानर को टाइप करना है, पहला लिंक आ जाएगा, आपको इस पे जाना है, गो टू कीवर्ड प्लानर। आप साइन इन कर सकते हो, साइन इन मांग लेगा ये तो। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करना है। अब एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। मान लो मुझे एक आर्टिकल लिखना है, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। अब मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब मैं रिसर्च करूँगा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स पर क्या सर्च वॉल्यूम है और क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को उठाऊँगा, यहाँ से कॉपी किया, कीवर्ड प्लानर पे जाकर पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे जब मैं गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स पर जो एवरेज मंथली सर्च हो रहा है वो 1000 से लेकर 10,000 के बीच में है और इसका कंपटीशन लो है, यानी कि ये कीवर्ड अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं बाकी सब जो मुझे दिख रहा है वो 10 to 100 के रेंज में है, तो हमें वो कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, जैसे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स की जगह पे अगर हम सिर्फ इंडेक्स फंड्स टाइप करें यहाँ पे, तो देखते हैं इंडेक्स फंड्स का क्या हालत है। तो इंडेक्स फंड्स का भी देखोगे आप, एवरेज मंथली सर्चेस 10,000 से लेके 100,000 के बीच में और कंपटीशन लो है। S&P 500 इंडेक्स का भी वॉल्यूम अच्छा है, कंपटीशन लो है। निफ्टी 20 शेयर प्राइस का जो है वॉल्यूम लो है, कंपटीशन लो है, वॉल्यूम हाई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे कीवर्ड्स का एक लिस्ट बना लूँगा और इन सारे कीवर्ड्स को मैं कोशिश करूँगा कि अपने आर्टिकल में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकूँ, ताकि इससे हो क्या जाएगा, जब कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा गूगल पे तो उन्हें मेरे आर्टिकल का रेफरेंस दिख जाएगा। इससे मेरे रैंकिंग हायर हो जाएगी और मेरा वेबसाइट जो है ऊपर दिखने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, दूसरा स्टेप ये आ जाता है, जब आपने अपना कीवर्ड डिसाइड कर लिया है तो आप उस कीवर्ड को गूगल पे एज इट इज़ सर्च करके देखो और कौन से वेबसाइट इसके ऊपर हायर रैंक कर रहे हैं उन्हें ढूंढो। जैसे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स के ऊपर पहला जो वेबसाइट मुझे यहाँ दिख रहा है वो है fool.com। अगर मैं इनका वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मैं इनके आर्टिकल को पढ़ूंगा और देखूंगा इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है अपने आर्टिकल में, कैसे आर्टिकल को लिखा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो ऐड किया है और लिंक्स प्रोवाइड किए हैं अपने आर्टिकल के अंदर, और इनका जो हेडिंग है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स और फंड, इसको बहुत जगह इन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि इंडेक्स फंड जो है वो एक लो कंपटीशन और हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, इसीलिए इन्होंने अपने पैराग्राफ्स में और अपने हेडलाइंस में इस कीवर्ड को इंक्लूड किया है। प्लस इनके फोटोग्राफ्स में भी अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फंड्स इंक्लूडेड है, लिंक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप, जब मैं कंटेंट बनाऊँगा मैं वेबसाइट से रेफरेंस ले लूँगा। ठीक है, मुझे कॉपी नहीं करना, मुझे रेफरेंसेस लेने हैं। वेबसाइट से हम ले लेंगे रेफरेंस,
ठीक है। और जब अब हमारे दिमाग में एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, उस पैटर्न को हम अपने आर्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? प्रेजेंटेशन मतलब ये कि आप अपने आर्टिकल को किस वे में लिख रहे हो। क्या आपके आर्टिकल में इमेजेस इंक्लूडेड है, वीडियोस है, ठीक है, या आपके आर्टिकल में लिंक्स आपने इंसर्ट किए हैं जो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल लिंक्स हो सकते हैं। क्या आपने पिछले आर्टिकल का रेफरेंस अपने इस नए वाले आर्टिकल में दिया है, ठीक है। क्या आपने सिंपल क्लियर लैंग्वेज में लिखा है, क्लियर एंड टू द पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही चीज़ बार बार बोल दी। आपको सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को लिखना है, ठीक है, जैसे आप लिख पाते हो। आपको ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है, जो भी आपको समझ में आता है। चौथा ये है कि आपके जो आर्टिकल का लेंथ है, कोशिश करो कि वो 1500 वर्ड से ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वर्ड काउंट भी मैटर करता है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो आपको ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करना है कि आप 1500 से ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। और इसके बाद जो आपका चीज़ आ जाता है वो है आपका SEO। अब SEO दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। अब ऑन पेज SEO मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 80% का वेटेज है, और ऑफ पेज SEO को 20% का वेटेज है। ऑन पेज SEO में हम क्या करते हैं, ऑन पेज SEO में जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, हम उस कीवर्ड को हमारे हेडलाइंस में इंक्लूड करते हैं, सब हेडिंग्स में इंक्लूड करते हैं, पैराग्राफ्स में इंक्लूड करते हैं। हम हमारे जो आर्टिकल है उसके पैराग्राफ्स में हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, बाहर का एक्सटर्नल लिंक किसी और के वेबसाइट का या हमारे वेबसाइट का। और हम क्या करते हैं, हम हमारा जो वीडियोस होता है, जो इमेजेस होता है, उसको लिंक प्रोवाइड करते हैं, उसमें ऑल्ट टेक्स्ट को ऐड करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें करके हो क्या जाता है, सर्च इंजिन्स को पता चलता है कि जो आर्टिकल हमने लिखा है वो किससे रिलेटेड है। तो सर्च इंजिन्स के लिए ये ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि आर्टिकल किस चीज़ पर लिखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल को इंसान नहीं पढ़ता है, सर्च इंजिन्स पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही चीज़ों को अरेंज कर देते हो तो सर्च इंजिन्स के लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपका चांसेस बढ़ जाता है हायर रैंक करने का। और ऑफ पेज SEO में क्या होता है, आप अलग अलग जगह पर जाकर अपने आर्टिकल का लिंक पेस्ट करते हो। जैसे कि आप कोई फेसबुक ग्रुप पर चले गए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वहाँ पर आपने जाके कोई लिंक, अपने आर्टिकल का लिंक वहाँ पर पेस्ट कर दिया, या बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर जाके आप अपने आर्टिकल के लिंक को पेस्ट कर रहे हो। गूगल पे जो बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, जैसे कोरा में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर करते हो, और आंसर अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ पे आप अपना एक लिंक छोड़ देते हो। ऐसे करके आप अपने साइट के ऊपर अलग अलग साइट्स के थ्रू ट्रैफिक लेकर आते हो। ये ऑफ पेज SEO का हिस्सा है, बट मोस्टली ऑन पेज SEO करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर करके अपना एक अच्छा खासा सिंपल ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हायर रैंक करने के, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।